जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ी शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं और जो भाषा छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के लोकल निवासी हैं उसको तो बहुत सारे चीज पता रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहते हैं और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, पूर्वी छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़, है ना। इनकी जो छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो थोड़ा थोड़ा भिन्न है। तो उसके हिसाब से कुछ शब्द जो आगे पीछे होते रहते हैं, है ना। और ऐसे प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं कि किसी चीज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं और उसका हिंदी मतलब क्या होता है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की दुनिया में। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द है नपल्ली, है ना। इस नपल्ली का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 22, 18 और 19 में। ठीक है, यदि आप छत्तीसगढ़ी या फिर आप छत्तीसगढ़ के होंगे तो आपको पता है कि नपल्ली का अर्थ होता है छिपकली, है ना। छिपकली एक जंतु है जिसको हम छत्तीसगढ़ी में नपल्ली कहते हैं। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 127 ला छत्तीसगढ़ी में का कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 7 कम 2 कोरी, 7 आगर 6 कोरी, 7 कम 3 कोरी और 7 आगर 10 कोरी। तो फिलहाल कुछ ऐसी बातें आप जान लीजिए। कोरी का मतलब क्या होता है, तो कोरी का मतलब होता है 20 रुपया। ठीक है, और आगर का मतलब होता है अधिक। आगर का मतलब होता है अधिक। ठीक है, 7 आगर। अब देखते हैं, यहाँ तुमको लिखा है 7 आगर मतलब 7 अधिक होने चाहिए। ठीक है, 7 आगर लिखा है, 7 कम लिखा है, इसका मतलब सबसे पहले देख लेते हैं कि 120 जो 127 को हम कोरी की भाषा में कैसे लिखेंगे। यदि मैं 20 को, ठीक है, 6 से गुना करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 120। ठीक है, यदि इसी में प्लस करूं तो ये हो जाएगा 127। मतलब 6 कोरी 7 आगर या फिर 7 आगर 6 कोरी, 7 अधिक 6 कोरी, मतलब 6 कोरी में 7 अधिक। एक कोरी की वैल्यू होती है 20 रुपया, और यदि हम 6 कोरी मिलाते हैं तो 120 रुपया होता है। 7 रुपया और मिला दिए तो 127 रुपया। ठीक है, इसी को कहा जाता है। अब अगर आप इसको रुपये भी बोल सकते हैं या फिर कोई भी डिजिट बोल लीजिए। तो ये 7 आगर 6 कोरी, ऑप्शन कहाँ है सर, 7 आगर 6 कोरी, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी, फिर से वही है 6 आगर 6 कोरी। तो एक कोरी का अर्थ होता है, सॉरी, एक कोरी का अर्थ होता है 20 रुपया, और 6 कोरी लिखा गया है इसलिए 6 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120। अब लिखा गया है 6 आगर, 6 आगर मतलब 6 अधिक, इसमें 6 को प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 126। 126 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग का मतलब क्या होता है। अतलंग का मतलब होता है बदमाश। वैसे बच्चे हो या फिर कोई भी हो जो बदमाशी करता है उसके लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है अतलंग। ठीक है, तो अतलंग का सीधा संबंध है बदमाश से। अतलंग अर्थात बदमाशी करना। ठीक है, और जैसे भोलापन, बालपन है, ये भी इसका नाम अलग अलग है। जैसे हम प्रश्न पढ़ते जाएंगे तो इसका भी मतलब आपको मिलता जाएगा। अगर आलस्य की बात करें तो आलस्य को बोलते हैं लुलसी। ठीक है, आलस्य के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है लुलसी, और लोभ के लिए है लालची। ठीक है, इसको तो हिंदी भी है लालची या फिर ललचाहा। ठीक है, और यदि इसी अतलंग शब्द का यदि हमको संज्ञा बनाना हुआ तब कैसे लिखेंगे। अतलंग का संज्ञा हो जाएगा अतलंगहा। अतलंगहा, देखिए, यदि अतलंग शब्द से संज्ञा बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, अतलंगहा। उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ में कौन भाषा ले आए है, तो जो उज्बक शब्द है छत्तीसगढ़ में तुर्की भाषा से आया है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आपको पूछा जाएगा इस प्रकार से। तो कुछ बातें यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जानना आपको बहुत आवश्यक है। अभी जो अपेक्स बैंक का है ना, अपेक्स बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें 20 नंबर का आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 10 पाना अनिवार्य था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, ये कहूँ तो 50% से कम बच्चे भी 10 नंबर नहीं ला पाए थे। इसीलिए छत्तीसगढ़ी में आपको जो भी पाठ है स्ट्रांग होना जरूरी है। विकल्प चुनिए, ताशा, भुजली, फावरा और हथफोड़ा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ताशा क्या होता है। तो ताशा जो एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, ताशा वाद्य यंत्र है। अब देखिए ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 किस में, केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में यदि आपको एकदम श्योर है कि ताशा का मतलब वाद्य यंत्र है तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर भी हम बाकी और
चेंज करके चेक करके देखते हैं। भोजली, भोजली का मतलब होता है लोक देवी, यहाँ आप लोक देवी आंसर लगाना, लेकिन भोजली का मतलब एक लोकगीत भी है, ठीक है, भोजली का मतलब एक लोकगीत भी है। पौरा का मतलब है, पौरा का मतलब होता है गायन शैली, और हथौड़वा एक प्रकार का पकवान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। सही विकल्प चुनिए, चरु, चरोहन, चरोटा, चारागन। ठीक है, अब चरोटा से आपको पता चल रहा होगा कि एक प्रकार की खाने की भाजी है, ठीक है, तो चरोटा एक प्रकार की खाने की भाजी। सी का 3, सी का 3 कहाँ पे है, तो सी का 3 मुझे डी, सी और डी दोनों में दिख रहा है, तो मुझे ए और बी तो काटना है, बाकी सी और डी ही मेरा आंसर हो सकता है। अब देखिए चरोहन क्या होता है, तो जब हम चावल को पकाने के लिए धोते हैं तो उस धोए हुए पानी को हम चरोहन कहते हैं। तो चावल धोए पानी का अर्थात हो जाएगा चरोहन। बी का 1, बी का 1 किस में है, देखिए बी का 1 है मात्र सी में, डी का डी भी गया, इसी तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सही हुआ। तो इस प्रकार से यदि आपको चारों ऑप्शन भी नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करके ऑप्शन बना पाओगे। फिर भी हम बता देते हैं कि चरु का मतलब क्या होगा। अब चरु का मतलब होता है एक छोटा मुंह का लोटा, छोटे मुंह के लोटे को हम चरु कहते हैं। और चरागन का अर्थ होगा बैल, गाय बैला के चारागाह का स्थान जहां जानवर को चराने के लिए ले जाते हैं गांव में, उसको हम कहते हैं चारागन। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर, फुसुर का अर्थ क्या होता है, करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, हवाई बात करना, या फिर दिखावा करना। इसका अच्छे से पढ़ के इसको अच्छे से जवाब दीजिए कि करारा जवाब देना होता है कि कानाफूसी करना होता है कि क्या होता है। तो फुसुर, फुसुर का अर्थ होता है कानाफूसी करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। कानाफूसी करना, फुसुर मतलब धीरे धीरे बात करना भी होता है। देखिए फुसुर, फुसुर का 2 अर्थ निकलता है, यदि आप कई बार यदि यहाँ तो कानाफूसी लिखा है, यदि धीरे धीरे भी अभी हमारे ऑप्शन में है धीरे धीरे, तो भी वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे ऑप्शन में नहीं है, तो फुसुर, फुसुर और धीरे धीरे इसीलिए बोला जाता है ताकि किसी की निंदा कर सके या फिर किसी का कानाफूसी कर सके, इसलिए धीरे धीरे बोला जाता है। इसके हिसाब से बाय ऑप्शन चलें तो कानाफूसी होगा, लेकिन यदि धीरे धीरे ऑप्शन में है तो हमको धीरे धीरे भी लेके चलना होगा। हाँ, और यदि ये दोनों ऑप्शन में है तो कानाफूसी और धीरे धीरे, तो उस स्थिति में भी हमको कानाफूसी ही लेके चलना है। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है, तो भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है हमारे पास रमकेलिया, जो हम खाते हैं ना भिंडी, उसी को छत्तीसगढ़ी में रमकेलिया कहा जाता है। इड़हर क्या है, तो इड़हर एक खट्टी सब्जी होती है, ठीक है, इड़हर जो है एक खट्टी सब्जी होती है। इड़हर मतलब जैसे कोचई, आप तो गांव में खाते होंगे, कोचई कांदा होता है, इसको हम कोचई बोलते हैं। कोचई का जो पत्ता है उसको हम कहते हैं, जो कोचई के पत्ता है उसी को कहा जाता है इड़हर, और इसी कोचई के पत्ते का खट्टी सब्जी बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में अभिवादन के लिए शब्द कौन से है, तो छत्तीसगढ़ में अभिवादन के लिए शब्द है अवगत, सम्मान, या फिर नमस्ते। नमस्ते हिंदी है, हम बोलते हैं जोहार, या फिर इसको पूरा पूरा लिखा जाए तो ये हो जाएगा जय जोहार, ठीक है, इसको पूरा पूरा अगर लिखा जाए जोहार को तो ये होता है जय जोहार। अम्मट का अर्थ होता है खट्टा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अम्मट खट्टा, जैसे अम्मट से होता है अमटाहा या फिर अम्मट, ये हो जाएगा खट्टा। जैसे मही या फिर दही, वो यदि उसकी क्वालिटी यदि हमको स्वाद में बतानी है तो हम उसको बोलते हैं खट्टी दही या फिर अम्मट दही या फिर अमटाहा। टेटका का मतलब होता है गिरगिट, ठीक है, टेटका का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में गिरगिट। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो भैंस के जो नर बच्चे हैं, है ना, नर बच्चों को हम कहते हैं पड़वा, ठीक है, पड़वा कहते हैं। और वही अगर मादा बच्चे की बात किया जाए तो हम उसको बोलते हैं पड़िया। सॉरी बड़वा लिख दिया क्या, गलत है आंसर, पड़वा आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा पड़वा, ये होगा पड़वा। और यदि मादा बच्चे की बात किया जाए तो उसको बोलते हैं पड़िया, पड़िया, ठीक है, मादा के लिए पड़िया और नर बच्चे के लिए पड़वा। ओखी का मतलब होता है बहाना, है ना, ओखी खोजना या बहाना बनाना। ओखी एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, उसका हिंदी मीनिंग होता है, या फिर हिंदी में उसको कहते हैं बहाना। सुकवा का अर्थ क्या होता है, तो सुकवा का शुक्रतारा, सुकवा शुक्रवार या सूखा या फिर कमजोर, ठीक है। अब इसको आपको ऑप्शन बताना है। हम अभी तक पढ़े हैं कि शुकवा का मतलब होता है शुक्र तारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में शुक्र तारा को सुकवा के नाम से जाना जाता है। लौहा का अर्थ बताइए, लौहा का अर्थ छोटा छोटा, लोहे की तरह कड़ा, जल्दी या फिर दुरुस्त। तो लौहा का मतलब होता है जल्दी कर,
है ना। किसी भी चीज को हम बोलते हैं ना जल्दी जल्दी करो तो उसको बोलते हैं लौहा लो या फिर लौहा करो। तो छत्तीसगढ़ी मतलब हो जाएगा लौहा का हिंदी मतलब जल्दी। बियारी का मतलब होता है छोटा खलिहान। ऑप्शन में ए बी दिन का भोजन, सी रात्रि का भोजन और ये डी है 2 बार भोजन। तो बियारी का मतलब होता है रात्रि का भोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बियारी का अर्थ होता है रात्रि का भोजन। भदेश का अर्थ क्या होता है? विदेश, स्वदेश, भद्दा या फिर अत्याधिक। तो भदेश का अर्थ होता है भद्दा। ठीक है, भदेश का अर्थ होता है भद्दा। खाने वाले के लिए क्या छत्तीसगढ़ी शब्द होता है? तो जो खाने वाले हैं, है ना, या फिर जो लोग खाने वाले यानी खाना खाने बैठने वाले हैं या फिर जिनके लिए खाना परोसा गया है, उन व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है खवैया। क्या कहा जाता है? खवैया कहा जाता है। क्षण शब्द से छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है। जो क्षण है ना, क्षण एक हिंदी शब्द है। क्या चीज है? ये जो क्षण है हमारा हिंदी शब्द है। अब इसी क्षण से बना है छत्तीसगढ़ी जिसका मीनिंग सेम होगा, उसको कहते हैं क्षीण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। छत्तीसगढ़ी चुटुर चुटुर का अर्थ शब्द बताइए। छत्तीसगढ़ी में चुटुर चुटुर का अर्थ बताइए। तो जो चुटुर चुटुर एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसका हिंदी मतलब होगा अत्याधिक बोलना। गलत बात। धीरे धीरे बोलना, सॉरी अत्याधिक बोलना ही मेरे ख्याल से सही होगा इसका आंसर, है ना। चुटुर चुटुर का मतलब होता है अधिक बोलना, और ये खासकर अधिक बोलना, है ना, और ये खासकर ये छोटे बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो चुटुर चुटुर बोलने वाला जो शब्द है वो छोटे बच्चों, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसी को बोलते हैं अधिक बात करने। तो जब छोटे बच्चे लोग अधिक बात करते हैं तो उसके लिए वो छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है चुटुर चुटुर। ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ओरी के छांव का तात्पर्य क्या है? ओरी के छांव का तात्पर्य क्या है? ओरी के छांव का तात्पर्य बताइए। इसका मतलब होता है अल्पकालिक सुख। ठीक है, जैसे ओरी, अब देखिए ओरी का मतलब भी आप जान लीजिए। ओरी जैसे जो माताएं जब साड़ी पहनती है तो उसके क्या बोलते हैं ओरी को? आंचल। आंचल, ओरी को आंचल ही कहा जाता है। ठीक है, और छांव का मतलब होता है छांव का मतलब होता है उसके तले रहना, या फिर छांव को आप कैसे बताऊं आपको? छांव का मतलब यदि ओरी का छांव या फिर उसके अंतर्गत आना या फिर उसके नीचे रहना, ये हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पकालिक सुख। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा अवई जवई। ठीक है, अवई जवई, आना जाना अवई जवई। और इसी प्रकार यदि हम इसको संज्ञा बनाएंगे तो ये हो गए अवैया जवैया। ठीक है, यदि इसका हमको संज्ञा बनाना है तो ये हो जाएगा अवैया जवैया। ठीक है, यदि इसी का छत्तीसगढ़ी रूप में अगर हमको संज्ञा बनाना हो तो अवई जवई का हो जाएगा अवैया जवैया। जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित हुआ है वह है, ठीक है, जेठ शब्द किस मूल शब्द से आया है? तो जेठ शब्द है हमारे ज्येष्ठ से आया है। ज्येष्ठ हमारे हिंदी का शब्द है ना, ज्येष्ठ जो हमारे हिंदी का शब्द है, और इस ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, है ना, इस ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। और छत्तीसगढ़ी में जेठ का मतलब होता है बड़े भाई, अपने पति का बड़े भाई, है ना। जेठ का मतलब होता है कि ये जेठ जो होता है महिला के उपयोग होता है। ठीक है, महिला लोग हैं अपने पति के बड़े भाई को जेठ कहती है, या फिर अपने पति के अग्रज ब्रदर को, बड़े भाई को जेठ कहकर बुलाती है। निश्चित रूप से के लिए, निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है। निश्चित, बिल्कुल, निश्चित या फिर एकदम। तो हम निश्चित रूप के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द उपयोग करते हैं जिसका नाम है एकदम। छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी शब्द का हिंदी में मतलब बताइए। ओन्हारी, ओन्हारी का मतलब होता है जैसे आप धान काट लिए, धान काटने के बाद हम जो चना गेहूं जो फसल बोते हैं उसी को कहा जाता है ओन्हारी, और चना गेहूं फसल को कहा जाता है रबी फसल। तो इस प्रकार से ओन्हारी का अर्थ निकल रहा है रबी फसल की। खरही का अर्थ क्या होता है? खरही का अर्थ पैरा, ढेर, कंडा या फिर खाना विशेष। खरही, यह याद रखिएगा यदि आप गांव के रहने वाले होंगे तो गांव में पहले क्या करते थे, धान काटने के बाद उस धान को गट्ठा बनाकर अब एक ब्यारा बोलते थे उसको, पहले ब्यारा में लाया जाता था।
ब्यारा में लाने जाने के बाद उस गट्ठे को पूरा इस प्रकार से एक बहुत बड़ा ओरी छोरी बनाया जाता था, इस प्रकार से, इस शेप में, है ना, एक पिरामिड शेप में उसको बना के रखा जाता था पूरे धान के गट्ठे को। उसी को कहा जाता है ढेर, और उसी को कहा जाता है खरही, और खरही का सीधा अर्थ हो जाएगा ये ढेर। छत्तीसगढ़ी में देशज सब्ज कोहा का अर्थ क्या होता है? तो कोहा, कहीं कहीं इसको कोहा कहते हैं और कहीं कहीं इसको गोहा भी कहा जाता है। ठीक है, गोहा और कोहा। तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है पत्थर। और ये कैसे पत्थर? छोटे पत्थर। ठीक है, अब ये आप कैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं आम खाने के लिए जा रहे हैं बगीचे में और एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ से आपको आम तोड़ना है, या फिर आपको किसी लकड़ी या फिर किसी छोटे पत्थर के माध्यम से उसको मार के गिराना है, तो उसी छोटे पत्थर को, जिस पत्थर के का उपयोग करके आपने आम को मार के गिराया था, उसी छोटे पत्थर को कहा जाता है गोहा या फिर कोहा। द्वित व्यंजन वाले शब्द रन भन का अर्थ क्या होता है? द्वित व्यंजन वाले शब्द रन भन का अर्थ होता है अस्त व्यस्त। ठीक है, तो ये था, आज हमने पूरे 30 शब्दों को बारे में चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ी में इसका क्या मतलब होता है। ये आपके सीजीपीएससी या व्यापम के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद हमारा 2 से 3 सेशन में और लेने हैं, लगभग 100 प्रश्न इसमें करने वाले हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो आगे आपको पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।